आखिरी मुलाकात, किस्त नंबर 3। रात का पहला हिस्सा गुजर चुका था। छत पर बैठे हुए दोनों के दरमियान वही खामोशी थी जो अल्फाज से ज्यादा बोलती है। आफिया के आंसू थम नहीं रहे थे और सलमान की आंखों में ज़ब्त की एक दीवार खड़ी थी। सलमान, आफिया ने बमुश्किल लब खोले, तुम्हें किस बीमारी ने? सलमान ने नज़र आसमान से हटाकर इसकी आंखों में डाल दी। ये वो सवाल है जिसका जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा दिल कमज़ोर है, धड़कन कभी भी बंद हो सकती है। मैं कई साल से इलाज करवा रहा हूँ मगर इसके जुमले अधूरे रह गए। आफिया के दिल पर जैसे किसी ने चोट लगाई हो। आफिया ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम गए थे तो मैंने कितनी रातें जाग कर गुजारी। हर बार यही सोचती रही कि शायद तुम कल वापस आ जाओगे, मगर तुम आए ही नहीं। और अब जब आए हो तो फिर जाने की बात करते हो। सलमान ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, वापस आना चाहता था आफिया, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो। आफिया ने सर नफी में हिलाया। तुमने मुझे कभी जाना ही कहाँ दिया। हर लम्हा, हर दुआ में तुम्हारा ही नाम रहा। सलमान, तुम मेरी जिंदगी की वो कमी हो जिसे मैंने कभी मुकम्मल ना होने दिया। सलमान ने गहरी सांस ली और डायरी के औराक पलटने लगा। ये डायरी सिर्फ यादों का खजाना नहीं है, इसमें वो खत भी हैं जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे मगर कभी भेजे नहीं। आफिया ने धड़कते दिल के साथ पूछा, खत? सलमान ने एक पीला सा कागज निकाला। ये वो दिन था जब मैंने पहली बार तुमसे अपने दिल की बात लिखने की कोशिश की थी। इसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। आफिया, तुम्हारे बगैर मेरा वजूद अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी दुनिया का हिस्सा रहो। काश एक दिन आ जाए जब मैं तुम्हें ये सब कह सकूं। आफिया के आंसू टपक कर खत पर गिरने लगे। वो सिसकते हुए बोली, सलमान, तुमने कहा क्यों नहीं? बरसों का ये फासला शायद कभी ना आता। उसी लम्हे करीब की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ उभरी। रोशनी के पहले शुआएं छत पर फैलने लगें। सलमान ने आंखें बंद करके कहा, देखा आफिया, रात खत्म हो गई। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आफिया ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं वक्त को नहीं रोक सकती सलमान, मगर तुम्हारे साथ ये लम्हे जी सकती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं। सलमान ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा। अगर वाकई तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो याद रखना, ये सफ़र आसान नहीं होगा। आफिया ने रोते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे ये सफ़र एक दिन का हो या एक लम्हे का। सलमान के होंठों पर पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट आई। शायद तुम्हारी ये बात, मेरी आखिरी दुआ कबूल हो गई है। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी में एक नया वादा छुपा था। अगली किस्त में सलमान की बीमारी का सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। क्या आफिया वाकई हर हाल में इसके साथ खड़ी रह पाएगी, या हालात एक बार फिर इन्हें जुदा कर देंगे? यहाँ पर किस्त नंबर 3 खत्म हुई, लेकिन कहानी अभी जारी है। अगली किस्त में कहानी और राज मजीद खोलेंगे। किस्त नंबर 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि किस्त नंबर 4 सबसे पहले आपको पहुंच जाए।